नमो नमः। सुभाषित इस सीरीज को लेकर हम वापस आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह सीरीज उन सुभाषितों के नाम है जो सुभाषित हमें रोज की जिंदगी में मार्गदर्शक होते हैं, हमें सही गलत का एहसास कराते हैं और हमें हमारे संस्कृति के और पास लेकर जाते हैं। जैसा आप सबने थंबनेल में आज भी देखा होगा, हम बात कर रहे हैं महाभारत के सुभाषितों की कई एपिसोड्स से। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, महर्षि व्यास ने रचा हुआ और साक्षात श्री भगवान गणेश जी ने लिखा हुआ, कि जहां पर अनेक कथा उपकथा आख्यान एवं उपदेश आते हैं। और शायद इसीलिए वो सुभाषितों का भी एक बहुत बड़ा खजाना है। और उस खजाने में से कुछ चंद मोती इन एपिसोड्स के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास रहेगा। आश्चर्य होता है मुझे जब महाभारत की सर्वसाधारण ज्ञात कथा के साथ इस ग्रंथ में जो जो विषय लिए गए हैं और जिन जिन विषयों पर बात हुई है, अगर वो पढ़े तो आश्चर्य होता है और एक अनोखा रास्ता खुल जाता है। और वह बस एक युद्ध की कहानी ना रहकर एक मार्गदर्शक एवं प्रेरणादायी कहानी भी बन जाती है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे राजनीतिज्ञों को महाभारत मार्गदर्शक साबित होता है। आजकल जैसा कि हम जानते हैं, गुप्तचरों की कहानियां बड़ी ट्रेंड हो रही है। मतलब गुप्तचरों का योगदान अक्सर ऐसा होता है जो सामने नहीं आता, वो अज्ञात होता है। और जब सामने आता है तो उन्होंने किए हुए कारनामे देखकर हमें लगता है कि कितना बड़ा कर्तृत्व है इनका। और उनके रिस्क लेने से हमें बहुत फायदा हुआ है किसी भी युद्ध में, जंग में या किसी ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में। तो गुप्तचरों का योगदान अब हमें पता चलने लगा है, जैसे जैसे हम बहुत सारे फिल्म्स या वेब सीरीज उस पर आते हुए देखते हैं। बहुत सारी रिस्क होती है उसमें। दूसरे देश में दूसरी की भूमि पर जाकर रहना, नाम बदल कर रहना, अपनी पहचान बदल कर रहना, उसमें घुल मिल जाना, वो सब जो वो करते हैं, वो जो, तो उनकी कार्य पद्धति देखकर हमें पता चलता है कि ये बात इतनी आसान नहीं है। जितना आसानी से हम ये देख रहे हैं, उतना ये करना आसान नहीं है। अभी आज का विषय जो है वो ऐसा होना चाहिए कि गुप्तचर यंत्रणाओं के लिए महाभारत कैसे मार्गदर्शक साबित होती है। लेकिन ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय थोड़ा सा उल्टा है। गुप्तचर यंत्रणाएं आज जो कार्य पद्धति अ, का उपयोग करती है, उसके कुछ सूत्र हमें महाभारत में दिखाई देता है। तो महाभारत मार्गदर्शक है, इससे भी ज्यादा मैं कहूंगी ये आज का विषय ये है कि महाभारत के काल से चलती आ रही कार्य पद्धति जो है, आज हम बहुत बड़ा प्रगल्भ ज्ञान देखते हैं उस कार्य पद्धति में। और बहुत बड़े तौर पर ये कार्य आज चलता है। लेकिन उसके कुछ सूत्र जो है, जिस पर ये कार्य पद्धति टिकी हुई है, वो सूत्र हमें महाभारत में दिखाई देते हैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे और इन सुभाषितों के बारे में बात करेंगे। तो आज का पहला सुभाषित है, उत्थायोत्थाय गच्छेत नित्ययुक्तो रिपुरगृहान् कुशलं चास्य पृच्छेत यद्यप्य कुशलं भवेत्। तो इसमें यह कहा गया है कि हमेशा सावध रहकर रोज शत्रु के घर जाना चाहिए और उसका कुशल अकुशल पूछना चाहिए। ऐसा करते वक्त हमारा थोड़ा सा अकुशल हो तो भी चलेगा। तो ये सुभाषित में हमें दिखाई देगा कि आप आपके मित्रों को कितना पूछते हैं, उनके घर कहाँ जाते हैं। इससे ज्यादा गुप्तचरों के लिए जरूरी है कि वो शत्रु के घर जाए। घर जाना मतलब क्या होता है? कुछ कुछ कार्य पद्धति में गुप्तचर सच में घर जाते हैं उनके, और उनको पता नहीं होता कि ये हमारे शत्रु है। लेकिन उनका वो काम ही होता है कि घर जाकर जो मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करना। तो शत्रु के घर जाना मतलब एक तो घर जाना है ही उसमें, और दूसरी बात यह है कि शत्रु का हाल हवाल क्या है, उसका कुशल अकुशल क्या है, वो खुश है नहीं है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए गुप्तचर रहते हुए, क्योंकि उनका अकुशल कुशल पता चलना बहुत जरूरी है, मित्रों से ज्यादा। और
इसमें वो आगे ऐसा कहते हैं कि इसमें चाहे हमारा थोड़ा सा अकुशल हो जाए चलेगा। तो अकुशल हो जाए मतलब क्या, कुछ चीजें हमारी रह जाएगी, कुछ अच्छी चीजें करने की रह जाएगी, और हम मित्रों की तरफ नहीं देखेंगे ज्यादा, लेकिन शत्रुओं की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा अकुशल तो होगा, लेकिन वो चलेगा, क्योंकि वो अकुशल पता करने पर, शत्रु का अकुशल पता करने पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी नीति कैसी होनी चाहिए, और उसका फायदा सिर्फ मुझे नहीं मिलता। ये गुप्तचरों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में, जहां पर वो खुद का विचार नहीं करते। जो भी कुछ होगा उसके जो परिणाम है वो पूरे समाज को भुगतने होंगे। तो उन परिणामों को देखकर वो थोड़ा, वो जो रिस्क है वो ले लेते हैं, कभी कभी वो जान का भी होता है, फिर भी वो ले लेते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं एक इंसान हूं, तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर परिणाम गलत हुए तो बहुत लोगों का नुकसान होगा। तो वो हमेशा इस बेसिस पे चुनते हैं। तो ये अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा गया है कि हमारा साथ हमारा थोड़ा सा अकुशल हो तो भी चलेगा, लेकिन उनका कुशल अकुशल पूछना चाहिए, तो उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो सुभाषित है वो ये कहता है, आशाम कालवतीम कुर्यात कालम विघ्नेन योजयेत, विघ्नम निमित्त तो ब्रूयान निमित्त चापि हेतुता। तो यहाँ ऐसे कहा गया है, कभी देखो, अभी ये स्ट्रेटेजी का भाग है थोड़ा सा, कि शत्रु को आशा दिखानी चाहिए, पर वो भी मर्यादित काल के लिए ही दिखानी चाहिए। उस मर्यादा के खत्म होने पर शत्रु के मार्ग में विघ्न डालने चाहिए। उन विघ्नों का भी कारण होना चाहिए, और उस कारण में भी हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ यानी स्वहितार्थ स्वार्थ होना चाहिए। अब देखिए ये कैसी श्रृंखला है जो इस स्ट्रेटेजी के आधार पर वो कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि शत्रु को एक आशा दिखानी चाहिए। आशा मतलब क्या, कि हमारा कुछ तो इसमें भला होगा और वो 2 कदम आगे आए, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो उन्हें ऐसा लालच देना होगा, उन्हें 2 कदम आगे आने का लालच देना होगा, क्योंकि हमें उनका नाश करना है, इसलिए उन्हें लालच देना होगा। तो आशा दिखानी चाहिए, पर वह भी एक मर्यादित काल के लिए दिखानी चाहिए। मतलब देते रहे और वो ज्यादा ही नजदीक आ गया शत्रु, और फिर हम कुछ नहीं कर सके, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो भी आशा आपको दिखानी है मर्यादित काल के लिए दिखानी है, मर्यादित काल के बाद शत्रु पर, शत्रु के मार्ग में विघ्न डालना चाहिए, हमला करना चाहिए। उन विघ्नों का भी कारण होना चाहिए। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो युद्ध भूमि पर जाकर शस्त्र अस्त्र लेकर लड़े जाते हैं, लेकिन गुप्तचरों के जो युद्ध है वो, उनके हाथ में हमेशा शस्त्र नहीं होता, वो स्ट्रेटेजिकली वो युद्ध लड़ते हैं, बुद्धिमत्ता के आधार पर, बहुत सारे रणनीतियों के आधार पर वो जो युद्ध है वो लड़ते हैं। तो वहां मार्गदर्शन ये दिया है कि उन विघ्नों का भी कारण होना चाहिए, क्योंकि अगर विघ्नों का कारण आप हो ये उनको पता चले तो वो विघ्न आपके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि आपका जो कवर है वो जाएगा। लेकिन उस विघ्न का अगर आप लॉजिकली एक कारण दे, उसकी तरफ वो चला जाता है, तो उसके ऊपर विघ्न कौन सा डालना है, उन विघ्नों का कारण वो क्या ढूंढेगा, और वो कारण क्या होना चाहिए और वो कहाँ जाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। और आगे भी जाकर वो कहते हैं कि उस कारण में भी हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ होना चाहिए। तो जहां वो जाएगा, मतलब उस विघ्न के कारण जहां जाएगा वो हमें पता होना चाहिए, और जहां जाएगा उससे हमारा क्या भला होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कितनी बड़ी श्रृंखला है, देखिए प्लानिंग एक चीज है, और ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक चीज है, कि एक तो मैं क्या करूंगा और उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा उसका परिणाम क्या होगा, वो परिणाम होने पर वो क्या करेगा, और वो परिणाम होने पर वो जो करेगा उससे मेरा क्या लाभ होगा। इतनी बड़ी श्रृंखला आपको रचनी आनी चाहिए अगर आप गुप्तचर का काम कर रहे हैं। तो ये कार्य पद्धति है गुप्तचर यंत्रणाओं की। तीसरा जो सुभाषित है वो है, अधर्म रूपो धर्मो हि कश्चिदस्ति नराधिप, धर्मश्चा धर्म रूपोस्ति तच्च ज्ञेयम विपश्चिता। तो इस श्लोक में
इस सब कार्य पद्धति को धर्म और अधर्म के आधार पे जांचने का प्रयास किया है। वो ये कहते हैं कि कभी कभी धर्म को अधर्म का रूप आता है और अधर्म को धर्म का। और बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको ही इसमें जो अंतर है वो दिखाई देगा। तो क्या होता है, कई दफा युद्ध या गुप्तचर यंत्रणाओं को काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि धर्म को ही अधर्म का रूप आता है। मतलब जिन्हें धर्म का कार्य करना चाहिए, धर्म मतलब कल्याणकारी कार्य, वो कल्याणकारी कार्य नहीं करते और वो ही अधर्मी बन जाते हैं। और ऐसी स्थितियों पर ज्यादातर गुप्तचर यंत्रणाओं को काम करना पड़ता है। तो ये जो अंतर है वो उन्होंने समझ लेना चाहिए कि धर्म को अधर्म का रूप आता है कभी कभी, ये सुभाषितकार बोल रहा है, जिसके लिए उनको काम करना पड़ा है। और अधर्म को भी धर्म का रूप आता है, ये भी वो कहते हैं। जैसे किसी गुप्तचर ने अपनी जान बचाने को अगर असत्य कह दिया, या फिर बहुत बड़ा हित साधने के लिए जिन्हें आमतौर पर अधर्म कहा जाता है ऐसे कुछ कार्य किए, तो भी वो धर्म ही है, ऐसा ये सुभाषित कहता है। क्योंकि वो किया किस लिए गया है, हेतु क्या है। किसी भी कार्य की जो चिकित्सा है धर्म और अधर्म के रूप में, या धर्म या अधर्म के बेसिस पर, वो करते हुए परंपरा ने हमेशा हेतु का आधार लिया है, आप किस हेतु से कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप धर्म को आए हुए अधर्म का रूप जो है, धर्म को जो अधर्म का रूप आया है उसका नाश करने के लिए अगर अधर्म करते हैं तो वो धर्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा युक्तिवाद है। और ये अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि गुप्तचर यंत्रणाओं की कार्य पद्धति किसके आधार पे है। कई दफा हम ये सोचते हैं कि शत्रु जो कार्य पद्धति इस्तेमाल कर रहा है हम वही कर रहे हैं, तो हम में और शत्रु में अंतर क्या है। अंतर ये है कि हम धर्म को जो अधर्म का रूप आया है वो खत्म करने के लिए कर रहे हैं। तो आमतौर पर हम जो कर रहे हैं वो अधर्म ही है, लेकिन उसका हेतु जो है वो धर्म के लिए है। और ये अगर हम समझ पाए तो हम ग्रेटर गुड के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। और ये कंसेप्ट ऐसा निकाल के हाथ में नहीं रखा है सुभाषितों ने, उदाहरण दे देकर आपको उस विचार तक उन्होंने पहुंचाया है कि ग्रेटर गुड का जो विचार है वो पहले ही दफा समझ में आने वाला विचार नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि असत्य बोलो, अधर्म करो, नहीं। तो ग्रेटर गुड का विचार कैसे आना चाहिए, तो ग्रेटर गुड का जब आप विचार करें तो वो आपको पता चल जाएगा कि धर्म को अगर अधर्म का रूप आया है तो आपने अगर उसका नाश करने के लिए अधर्म का सहारा लिया तो वो भी धर्म का काम है, क्योंकि उसका हेतु अच्छा है। तो इस विचारधारा को अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप शायद गुप्तचर यंत्रणाओं की कार्य पद्धति को थोड़ा सा न्यायिक या तात्विक दृष्टि से समझने का प्रयास कर सकते हैं। और उसका जो बेसिस है वो आपको महाभारत काल से दिखाई देगा। भारत में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जिसे हम व्यवस्था कहते हैं, वो राजकीय हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उन व्यवस्थाओं को बहुत बड़ी बुनियाद है शास्त्र की, तत्व की, और उस पर बहुत बड़ा विचार किया गया है सदियों से। और आज जब एक प्रगल्भता हमें दिखाई देती है उस व्यवस्था की, तो वो परिणाम है उस सदियों से चले आ रहे विचार मंथन का। जो मैंने पहले भी कहा था किसी लाइव में कि थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की जो ये प्रक्रिया है, जो भारत में हर एक पायदान पे होती रही है, तो इसका यह परिणाम है कि आज हम उसका एक बहुत प्रगल्भ स्वरूप देख रहे हैं हर एक विषय में। और आज हम हमारे देश को अगर प्रगति के पथ पर देख रहे हैं तो इस प्रगल्भता का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इस प्रगल्भता में इन विचार मंथनों का बहुत बड़ा योगदान है। और उस विचार मंथन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हजारों ग्रंथ है। और उसमें से जिसे ग्रंथ शिरोमणि कहा जाए उसमें से एक है महाभारत। और उन महाभारतों की इस सुभाषित सीरीज को हम ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे। हम सोमवार को मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। महाभारत में आए हुए ऐसे ही सुभाषितों पर हम सोमवार को बात करेंगे। तब तक संस्कृत सुभाषितों को आप अपनी तौर पर खोजें
और संस्कृत फॉर यू की जो सोशल मीडिया पेजेस है, उनमें भी हम नए-नए सुभाषित डालते रहते हैं, उनको भी सीखिए। अपने स्तर पर जितना हो सके संस्कृत भाषा का प्रसार-प्रचार कीजिए। इन सुभाषितों को अपने अगले पीढ़ियों तक पहुँचाइए, उनका उनको उसका अर्थ समझाइए, हेतु समझाइए। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और संस्कृत फॉर यू की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।